बात है 1 फरवरी 1959। उत्तरी उराल पर्वत, रूस। 9 युवा अनुभवी हाइकर्स की टीम जो एक साहसिक यात्रा पर निकले थे। उनका लक्ष्य था माउंट ओटोरटेन तक पहुंचना। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया को एक अनसुलझी पहेली दे दी। 9 के 9 युवा गायब, बर्फ से जमी टेंट और टेंट में बिखरे सामान। यह है डियाटलो पास की रहस्यमयी घटना। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी, जहां पर्दे के पीछे की हकीकत सामने लाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत भी है। इगोर डियाटलोव एक 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र जिसने 9 लोगों की एक टीम बनाई जो सभी अनुभवी हाइकर्स थे, जो सर्दियों की कठिन परिस्थितियों में उत्तम सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहते थे। इसी चाहत ने उन्हें माउंटेन ऑफ डेड नामक पर्वत की ओर जाने को मजबूर कर दिया। 23 जनवरी 1959 की सुबह 10 लोगों की टीम निकल पड़े, जिसमें 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं। 28 जनवरी को यूरी यूदीन नामक हाइकर्स की तबीयत खराब हो गई और उसने वापस जाने का फैसला किया। बाकी के 9 लोग पर्वत की तरफ निकल पड़े। 1 फरवरी को माउंटेन ऑफ डेड पर्वत के नज़दीक अपना टेंट लगाया और उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी रात साबित होगी। 16 फरवरी तक इन हाइकर्स को घर न लौटने के कारण उनके माता पिता ने जब यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, तब 26 फरवरी को एक वॉलेंटियर्स की टीम उन हाइकर्स को खोजने के लिए निकल पड़े। 26 फरवरी को वॉलेंटियर्स की टीम को टेंट मिल गया जो आधा ढहा हुआ था और हल्के बर्फ में दबा हुआ था। पास में ही बर्फ में नंगे पांव के निशान थे और 1.5 किलोमीटर दूर लगभग देवदार पेड़ के पास 2 शव यूरी डेरोशेंको और यूरी किरियोनिशेंको के मिले, जो केवल अंडरगारमेंट्स में थे, जिनकी जली हुई हथेलियाँ थी। बाद में इगोर जिनाइदा, कोलमेरगोरोवा और रुस्तम स्लाइवोडिन के शव टेंट की ओर लौटते हुए मिले। ऐसा लग रहा था कि शायद वो टेंट की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। 4 अन्य शव 3 महीने के बाद एक गहरी खाई में मिली, जिनमें से कुछ की चोटें रहस्यमयी थी, जैसे उनकी पसलियां टूटी हुई थी, खोपड़ी में फ्रैक्चर था और ल्यूडमिला डुबिनिना, जो कि एक लड़की थी जिसकी एक जीभ और उसकी एक आंखें गायब हो गई थी। इन्वेस्टिगेटर की टीम ने जब इसे इन्वेस्टिगेट किया तो इसे प्राकृतिक बल का परिणाम बताया, लेकिन इससे कई सवाल उठने लगे। आखिर टेंट को अंदर से क्यों काटा गया? हाइकर्स ने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने जब उन्हें टेंट से बाहर जाना हुआ? हाइकर्स में से 2 लोगों के कपड़ों पे रेडियो एक्टिविटी पाई गई, वो कैसे हुआ? हाइकर्स के कैमरे में कैद जो लास्ट फोटो थी, जिसमें गोलाकार वस्तुएं चमकता हुआ कैद किया गया, आखिर उसका राज क्या था? इन सब सवालों का जवाब, जो कि आज तक नहीं मिल पाया, एक रहस्यमयी तरीके से गुम हो गया। 60 सालों में कई सिद्धांत सामने आए। 2021 में स्विस वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि एक स्लैब हिमस्खलन ने टेंट को क्षतिग्रस्त किया है, जिससे हाइकर्स घबरा गए। लेकिन उस क्षेत्र में हिमस्खलन की कोई पूर्व घटना दर्ज नहीं थी। कुछ ने सैन्य परीक्षण की बात करी, कुछ ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात करी, क्योंकि कपड़ों पर रेडियोधर्मिता पाई गई थी जो 1957 के किस्टम परमाणु हादसे से जुड़ी हो सकती थी। बहुत सारे लोगों ने यूएफओ या पैरानॉर्मल गतिविधि के बारे में इशारा किया, क्योंकि कुछ गवाहों ने आसमान में नारंगी गोले देखे थे। फिर भी कोई भी इसका सही सिद्धांतिक सवालों का जवाब नहीं दे पाया और यह एक रहस्यमय बन गया। डियाटलोव पास की घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बन गई। क्या यह प्रकृति की क्रूरता थी या कुछ और? क्या सोवियत सरकार ने सच छिपाया
9 युवा हाइकर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और रहस्य के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है। उनकी याद में इस जगह का नाम डियाटलो पास नाम दिया गया और उनका बलिदान हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। उस रात वास्तव में हुआ क्या था?